मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपको नमस्कार। आज का पवित्र बाइबल पाठ कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नियमित और सुधारात्मक बाइबल पढ़ने की आदत स्थापित करना है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ मीका का पुस्तक अध्याय 2। गरीबों पर अत्याचार करने वालों की भर्त्सना। हाय उन पर जो पिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज बाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा ना सकोगे, ना अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वो विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा। हमारा तो सर्वनाश हो गया, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय, वह उसे मुझसे कितनी दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तेरा ऐसा कोई ना होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की ढोरी डालो। बकवासी कहा करते हैं, बकवास न करो, इन बातों के लिए न कहा करो। ऐसे लोगों में से अपमान न मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरोध उठी है। तुम शांत और भोले भाले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दागमधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा,
तो वही इन लोगों का भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। हे याकूब में निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इस्राएल के बचे हुए को निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा। उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो, वे मनुष्यों की बहुताई के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे भाड़े का फोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें। आमीन।